नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल परफेक्ट गाइडिंग में। और एक वीडियो लेकर हाजिर हूं आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंक मर्ज के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। बैंक्स का जो मर्ज हुआ है, जो बैंक्स का जो विलय हुआ है, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सा बैंक यहाँ पर कौन से बैंक में यहाँ पर मर्ज हुआ है, कौन सा बैंक यहाँ पर कौन से बैंक में यहाँ पर उसका विलय हुआ है। उसके बाद में तो उस बैंक का क्या नाम होगा, और वो कितने बैंक से जिनका विलय हुआ है, कितने बैंक्स का यहाँ पर मर्ज हुआ है। तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मैं बैंक के मर्ज के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ, बैंक के यहाँ पर विलय के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप अगर से एक एईपीएस अगर से चलाते हैं, या फिर आपके पास अगर से एक सीएसपी पॉइंट अगर से है, और आपको अगर से यहाँ पर अगर से आपको पता नहीं है कि एईपीएस से विड्रॉल करते समय कौन सा बैंक यहाँ पर मर्ज हुआ है, और आपको कौन सा बैंक अगर से सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर एईपीएस से विड्रॉल करते समय यहाँ पर दिक्कत आ रहा होगा, ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेस नहीं हो रहा होगा, तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक अंत तक देखना चाहिए, ताकि आप अगर से एक एईपीएस के जरिए कैश विड्रॉल अगर से करते, कस्टमर का पैसा अगर से निकालते, तो आपको वहां पर अभी के टाइम पर यहाँ पर दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बैंक्स का यहाँ पर विलय हुआ है, मर्ज हुआ है। उस वजह से यहाँ पर उनका नाम यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, और उन बैंक्स को आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसका नया विलय हुआ है, जो नया बैंक यहाँ पर नया बनकर यहाँ पर आया, तो उस बैंक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका यहाँ पर एईपीएस कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो यहाँ पर फेल होगा। तो आपके पास अगर से एक एईपीएस पॉइंट अगर से है, आप अगर से एईपीएस का यूज करते हैं, आपके पास अगर से एक सीएसपी पॉइंट है, तो आपको बैंक यहाँ पर मर्ज के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी होना चाहिए। कौन से बैंक में कौन से बैंक का यहाँ पर विलय हुआ है, तो इसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक अंत तक यहाँ पर जरूर से देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे बैंक्स के यहाँ पर मर्ज के बारे में डिटेल देने वाला हूँ, कौन सा बैंक किस बैंक में यहाँ पर विलय हुआ है, और वहाँ पर कौन सा बैंक यहाँ पर नया आया है, उसका नाम यहाँ पर क्या होगा, कौन सा बैंक यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एईपीएस विड्रॉल करते समय। तो सबसे पहले 3 बैंक्स का मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, तो उनका नाम मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो उसमें से सबसे पहला बैंक है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद में विजया बैंक, उसके बाद में देना बैंक। तो इन 3 बैंक्स का यहाँ पर एक नया बैंक यहाँ पर बना है, जिस बैंक का नाम है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपके पास अगर से देना बैंक या फिर विजया बैंक का कस्टमर अगर से एईपीएस के जरिए कैश विड्रॉल करने के लिए अगर से आता है, तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ना ही कि आपको विजया बैंक और देना बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जो 3 बैंक्स का विलय हुआ है, मर्ज हुआ है, उन बैंक्स का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद में देना बैंक और विजय बैंक। और इन 3 बैंक्स का यहाँ पर मर्ज होकर विलय होकर एक नया बैंक यहाँ पर आया है, उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद में जो 2 बैंक्स का मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, उन बैंक्स का नाम है कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। तो आपके पास अगर से सिंडिकेट बैंक का कस्टमर अगर से एईपीएस के जरिए पैसा निकालने के लिए अगर से आता है, तो आपको कैनरा बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ना ही कि आपको सिंडिकेट बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप अगर से सिंडिकेट बैंक अगर से सिलेक्ट करते हो, तो आपका ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर फेल्ड हो जाएगा। आपको यहाँ पर कैनरा बैंक सिलेक्ट करना है, और आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जो 2 बैंक्स यहाँ पर मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, उनका नाम यहाँ पर कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक है। उसके बाद में जो नया बैंक यहाँ पर आया है, उस बैंक का नाम यहाँ पर कैनरा बैंक है। उसके बाद में और 2 बैंक्स का यहाँ पर मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, तो उन बैंक्स का नाम मैं आपको बताता हूँ। तो उन बैंक्स का नाम है इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक। इसका मतलब यह है कि जो 2 बैंक्स यहाँ पर मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, तो उनका नाम यहाँ पर इंडियन बैंक और यहाँ पर इलाहाबाद बैंक है। तो आपके पास अगर से कोई कस्टमर अगर से आता है एईपीएस के जरिए कैश विड्रॉल करने के लिए, पैसा निकालने के लिए, तो आपको यहाँ पर इलाहाबाद बैंक यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, उसकी जगह पर आपको यहाँ पर इंडियन बैंक सिलेक्ट करना है। तो आपका जो एईपीएस का ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और आप अगर से इलाहाबाद बैंक अगर से सेलेक्ट करते हो, तो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर फेल्ड हो जाएगा। तो जो 2 बैंक्स का मर्ज हुआ है, उन बैंक्स का नाम है इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, और जो नया बैंक यहाँ पर उभर कर आया है यहाँ पर उस बैंक का नाम है यहाँ पर इंडियन बैंक। उसके बाद में और 3 बैंक्स का यहाँ पर मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, तो उन 3 बैंक्स का नाम मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें से सबसे पहला बैंक है यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, उसके बाद में कॉर्पोरेशन बैंक। इसका मतलब यह है कि जो 3 बैंक्स का विलय हुआ है, मर्ज हुआ है, उन बैंक्स का यहाँ पर नाम है यूनियन बैंक, उसके बाद में आंध्रा बैंक, उसके बाद में कॉर्पोरेशन बैंक। तो आपके पास अगर से कस्टमर एईपीएस के जरिए पैसा निकालने के लिए आता है, सपोज करके आपके पास अगर से कॉर्पोरेशन बैंक का कस्टमर अगर से आता है, या फिर आंध्रा बैंक का कस्टमर आपके पास अगर से
ईपीएस के जरिए पैसा निकालने के लिए अगर से आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यूनियन बैंक यहाँ पर तो सेलेक्ट करना है, ना ही कि आपको आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक सेलेक्ट करना है। तो आप अगर से आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक अगर से सेलेक्ट करते हो तो आपका जो ट्रांजेक्शन है ईपीएस का वो यहाँ पर जो तो फेड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यूनियन बैंक यहाँ पर तो सेलेक्ट करना है। जो 3 बैंक्स का मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, उन बैंक्स का नाम यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक है। उनमें से यहाँ पर तो जो सबसे बड़ा बैंक है उसका यहाँ पर नाम होगा यहाँ पर यूनियन बैंक। तीनों बैंक यहाँ पर जो मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, तो उनमें से यहाँ पर तो आपको यूनियन बैंक यहाँ पर तो सेलेक्ट करना है। इनका नाम अभी यहाँ पर तो यूनियन बैंक यहाँ पर हो गया है। उसके बाद में और 3 बैंक्स का यहाँ पर जो तो मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, तो उन बैंक्स का नाम भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उसमें से सबसे पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद में ओरिएंटल कॉमर्स बैंक, उसके बाद में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि और जो 3 बैंक्स का मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, उन बैंक्स का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल कॉमर्स बैंक, उसके बाद में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके पास अगर से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या फिर आपके पास अगर से ओरिएंटल कॉमर्स बैंक का अगर से कस्टमर अगर से ईपीएस के जरिए पैसा निकालने के लिए अगर से आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पंजाब नेशनल बैंक को यहाँ पर तो सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपका जो ईपीएस का ट्रांजेक्शन है वो जो तो फेड हो जाएगा। तो जो 3 बैंक्स का मर्ज हुआ है उन बैंक्स का नाम पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल कॉमर्स बैंक, उसके बाद में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद में ये जो 3 बैंक्स का मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, तो इसके बाद में इन बैंक्स का नाम यहाँ पर जो तो चेंज होकर अभी जो है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक अभी जो है तो हो गया है। तो ये वो बैंक है जिनका यहाँ पर जो तो मर्ज हुआ है, विलय हुआ है। उसके बाद में 2-2, 3-3 बैंक्स का यहाँ पर विलय होने के बाद में, मर्ज होने के बाद में एक ही बैंक यहाँ पर जो तो रहेगा। पूरा काम यहाँ पर जो तो उसी बैंक में होगा, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद में यहाँ पर तो कैनरा बैंक, उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ऐसे कुछ बैंक है जिनमें कि जो बैंक्स मर्ज हुए तो उनके थ्रू ही उनका यहाँ पर जो तो पूरा काम होगा। उसके बाद में जो भी कस्टमर्स थे दूसरे बैंक के जिनका अकाउंट मर्ज हुआ है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, तो उनका जो है तो अकाउंट नंबर भी चेंज हो सकता है और आईएफएससी कोड भी चेंज हो सकता है। तो यह कुछ दिक्कत यहाँ पर जो ईपीएस चलाते हैं उनके लिए आ रहा था कि वो अगर से बैंक का मर्ज अगर से हो गया है तो वो कस्टमर आपके पास अगर से आ रहा है तो आपका ईपीएस का जो ट्रांजेक्शन है तो वो जो तो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, फेल्ड हो रहा था, और यह मेरे साथ भी हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि जो बैंक्स का यहाँ पर तो मर्ज हुआ है, विलय हुआ है, तो उनके बारे में एक वीडियो बना देता हूँ। उसके बाद में कौन सा आपको बैंक सिलेक्ट करना है इसके बारे में रिटेलर्स को कुछ जानकारी मिलेगी कि इस बैंक का कस्टमर अपने पास आता है, इस बैंक का कौन से बैंक में विलय हुआ है, मर्ज हुआ है, उसके बाद में उस बैंक को आप सिलेक्ट करके जो तो उस कस्टमर को पैसा निकाल के दे सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बैंक मर्ज के बारे में जानकारी दी, बैंक विलय के बारे में जानकारी दी कि कौन सा बैंक जो तो कौन से बैंक में मर्ज हुआ है, कौन सा बैंक का यहाँ पर जो तो कौन से बैंक में विलय हुआ है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज करके लाइक करो। आपके दिल में जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्लीज करके जरूर से बताओ। और अभी तक आपने परफेक्ट गाइडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया होगा तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए परफेक्ट गाइडिंग यूट्यूब चैनल।